आज मैं वार्ड नंबर 35 में हूँ और जो सियासत के मंझे हुए यहाँ के सभासद मौजूदा जनाब आरिफ साहब से मुलाकात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा कि आज उनसे मुलाकात जो हो रही है मेरी, वो यहाँ के मुद्दों पर होगी कि यहाँ हमारे वार्ड में कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। सबसे पहले तो हाजी आरिफ साहब, आपका हमारे चैनल AN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे वार्ड में, यानी कि वार्ड नंबर 35 में आपके कितना काम हो चुका है? मैंने इस 5 साल में कितना काम किया है शायद लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो हमारा जहाँ से वार्ड स्टार्ट होता है, मतलब लाला श्याम के वहाँ का हमने रोड बनवाया। फिर इधर भोड़े पे से जो चालू होता पूरे तकिए का, आप पूरे तकिए का देख लीजिए कि सीवर लाइन का भी काम है। और पूरे तकिए की एक एक गली आप जाके देख लीजिए कि 20 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो कि इस बार हुआ काम। एक गली सिर्फ मुशाहिद खां के बराबर में, स्कूल के बराबर में है, वो आधी गली पड़ली थी, तो जो कि उसका मटेरियल और मशीन, ठेकेदार, लेबर, हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने आनकर रोक दी कि वो ये पूरी पड़नी चाहिए। हालांकि मटेरियल भी था, सब कुछ था, लेकिन कुछ लोग खुराफाती होते हैं, वो रुकवा दी। तो एक गली पूरे वार्ड में हमारे ऐसी है जो कि अधूरी पड़ी है। बाकी उसके अलावा पूरे वार्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई पुलिया टूटी हुई हो, कोई मतलब चैनल टूटा हुआ हो, या सारे के सारे मतलब ये कि रोड हमारे फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बर्क साहब की निधि से भी हमने सीतापुरी से जो रोड आता है तकिए पर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को मूसेपुर से, सीतापुरी से लोग आते थे, तो काफ़ी बड़ा रोड हमने वो बनवाया है, RCC का है। तो सारे लोगों को, हालांकि नगर पालिका का जो था वो तो था ही, लेकिन हमने बर्क साहब की निधि से भी काम कराया है। और पल्ले रोड पे एक प्याऊ मिला हमें, प्याऊ भी हमने लगवाया वहाँ पर। और हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं वो हम करते हैं। मैंने भी आवाम से पूछा कि अगर ये काम नहीं करते हैं तो आवाम इनको क्यों चुनती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आवाम का फैसला है। मैं पहली बार जीता, दूसरी बार जीता, और इंशाल्लाह इस बार भी पब्लिक दोबारा मुझे फिसरा के जिताएगी, क्योंकि ये मेरे अंदर कोई ना कोई खूबी या कोई ना कोई तो बात है जो पब्लिक मुझसे जुड़ी रहती है। खाली विकास और ये काम करने के अलावा हमारा पर्सनली जो लोगों से लगाव और जुड़ाव रहता है, पब्लिक हमसे जुड़ी रहती है। अपोजिशन तो भाई हर अच्छे काम को वो बुराई बताएगी, बाकी हमारी जो सोच है वो अच्छी सोच है। हमारे जो लोगों का मतलब ये थोड़ा मिसगाइड करना या झूठ बोलना, या मतलब ये कि बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पब्लिक खुद ही जानती है। जैसे कि कुछ आपके ही सभासद प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनका कहना यह है कि लोग अपने ID कार्ड वगैरह लेके घूमते रहते हैं और परेशान होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आधार कार्ड का और ये लेने का जो मकसद है हमारा, ये नहीं है। हमारा इसमें 2 मकसद होते हैं। एक तो यह है, आज के टाइम में कोई भी, जैसे मतलब पासपोर्ट आदमी बनवा रहा है या जन्मपत्री है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें ये होता, आधार मंगाने का मकसद ये होता, कहीं तो नाम है जैसे मुशाहिद है, मुशाहिद अली है या मोहम्मद मुशाहिद है, तो ID देखने का मतलब ये होता है कि इसका जो हम लेटर पैड लिख के दे रहे हैं वो किसी को दिक्कत ना हो, तो जो उसकी सेम ID होनी चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि मतलब कोई इसमें कोई दूसरी बात हो, ये है कि हम किसी को लेटर पैड दें तो वो सही होना चाहिए। आधार देखने का मतलब सिर्फ ये होता है हमारा। कुछ प्रत्याशियों का कहना यह है कि पिछले इलेक्शन में जब आप इलेक्शन लड़े थे, ये वादा किया था उनसे कि अगली मरतबा आपको हम मौका देंगे, आपको लड़ाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसमें तो देखिए, बात सुनिए, अब कोई भी आदमी अगर सियासत में आता है और लड़ना चाहता है, हर आदमी आज़ाद है, कोई भी आ सकता। तो हमने ऐसा किसी भी प्रत्याशी से ना पहले ना आपको ऐसा इस टाइप का कोई वादा नहीं किया है। और वो अब परपकंडा आदमी कुछ भी बना ले, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो बात चल रही है ये आपके मुताबिक अफवाह है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक सफाई का मुद्दा है कि सफाई, कुछ साहब ने बताया कि यहाँ पर चौक में भी सफाई नहीं हो पाता, कहेंगे? देखिए, ऐसा है, पूरे वार्ड के अंदर मैं ये समझता हूँ, आप पूरी सरायतीन का सर्वे कर लीजिए, मेरे वार्ड के अंदर सबसे अच्छी ज़्यादा सफाई रहती है। और ये आरोप लगाने की नहीं, तो अपोजिशन लगाती है,
कोई भी आदमी कितने ही अच्छे काम करे, तो अपोजिशन को तो उसको गलत बताना है, लेकिन जो हमारे आवाम हैं, जो वोटर हैं, वो हमसे खुश हैं और इंशाल्लाह पिछले जीत से ज़्यादा इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा अभी नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे हमदर्द हैं वो हमारे साथ हैं और बहुत अक्सरियत के साथ हैं। लोग देखेंगे इस बात को। जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि जितने भी ज़्यादातर प्रत्याशी 2 या 3 जो भी हैं वो आपके ही ख़ानदान से हैं। आप क्या उन ऐसी बात आई जो कि वो मैदान में आने के लिए मंजूर हुए? नहीं, ये तो देखिए जमहूरियत है, इसमें कोई भी आदमी आ सकता है। इसमें तो चुनाव का मामला तो ऐसा, बाप बेटों का चुनाव होता, भाई भाइयों का चुनाव होता, तो चुनाव में अब वो चाहते हैं हम लोगों की सेवा करें, तो आए मैदान में, लड़ें, देखें, जीतें, क्या बात है। बहरहाल कहना ये है कि भाई हमारे वार्ड की कंडीशन के बारे में जैसे बात आई थी सामने, कुछ लोगों ने भी हमसे कहा कि यहाँ पर सड़कें नीची हैं, गड्ढे रहते हैं, नमाजी जब जाते हैं तो पानी इकट्ठा होता है, तो उसके मुतालिक क्या कहेंगे? हमारे वार्ड में कोई भी सड़क इस टाइप की नहीं है जो कहीं गड्ढे हों या टूटी हुई हो या नीची हो, सब फर्स्ट क्लास मामला है। अगर देखिए 100% काम तो कहीं पर भी नहीं होता। एक आध गली हमारी तकिए पर रह गई है, वो इंशाल्लाह सबसे पहले बोर्ड में, अगर अल्लाह ने हमें जिताया तो हम सबसे पहले वही गली डलवाएंगे। ये थे मेरे साथ हाजी